राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और साईं चरणों में प्रार्थना। और सभी साईं भक्त साईं परिवार, आप कैसे हो? आप अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें और बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारें। और आज मैं साईं भक्तों का प्रश्नों का जवाब बाबा से लिया है, वो देने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और एक बार में समझ में नहीं आता प्लीज़ दोबारा वीडियो देखें। और जो भी कोई भी साईं भक्त का प्रश्न है, उनका जवाब है, वो ध्यान से सुने और जैसे बाबा ने उसमें आदेश दिया है वैसे आदेश का पालन करें। थोड़ा देर भी हो जाए तो अपना विश्वास, अपना श्रद्धा, सबूरी बनाए रखें। और दूसरी बात कि सारे भक्तों का मैं एक ही वीडियो में प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कुछ प्रश्नों का यहाँ जवाब दिया जाएगा और जो भी भक्त का नंबर नहीं आता, बारी नहीं आती है, वो अपने बारी का इंतज़ार करे। अगला वीडियो में बहुत जल्द मैं अगला वीडियो डालूँगी, वो भी प्रश्न जवाब का होगा। जिनका भी बाकी रह जाता है वो अगला वीडियो देखे और जिनका इसमें नाम आ गया है वो ध्यान से सुने और जैसे बाबा ने कहा वैसे करें। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार अपना प्रश्न का जवाब ध्यान से सुने। तो प्रश्न है रजनी दीदी का, जो भक्ति के बारे में बताया है। तो मतलब भक्ति के बारे में पूछा गया है, तो आपको बाबा का बुलावा है, आपको कुछ समय में बाबा का बुलावा आएगा, यात्रा करनी होगी, यात्रा से वापस लौट कर आएंगे, तब आपको पूजा आपकी स्वीकारी जाएगी। बाबा ने आपको चरणों में अपनाया है, लेकिन बाबा आपको शिरडी बुला रहे हैं रजनी दीदी। कुछ समय में बाबा का बुलावा आएगा और आप बाबा के चरणों में जाओगे। जब वापस आओगे वहाँ से लौट कर, तो आपकी पूजा स्वीकार होगी। ये रजनी दीदी का प्रश्न था कि बाबा मेरा ध्यान, पूजा, भक्ति बाबा को स्वीकार है कि नहीं है, क्यों नहीं है। बाबा अपने बच्चों से थोड़ा कभी नफरत करते हैं, बाबा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन कई बार हमारी श्रद्धा और विश्वास जब टूटने लगता है तो बाबा ही कई बार हमें थोड़ा कुछ परीक्षा लेते हैं, कई बार भटका देते हैं हमें कि ये इनका कितना मेरे ऊपर विश्वास है। इसलिए बाबा कई बार ऐसी छोटी मोटी परीक्षा लेते हैं, उसमें हमें पास होना होता है। और रजनी दीदी को साईंनाथ का स्मरण करना है सुबह शाम। आपको कुछ ही समय में बाबा का बुलावा आएगा। दूसरा प्रश्न है प्रवीण लता, बाबा शिरडी कब बुलाएंगे और मेरे पति का कमर दर्द कब ठीक होगा। आपको कोई कार्य 4 साल से रुका हुआ है, 4 वर्षों से अटका हुआ है, वो पूरा होगा। और बाबा बता रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा, लेकिन आपको शुक्रवार के व्रत करने हैं और गुड़ चना, शुक्रवार को गुड़ और चना का प्रसाद बांटे गरीबों में, तथा खटाई से परहेज करें। और जैसे आपका शुक्रवार
पूरा होता है। तो माँ संतोषी की कृपा से आपका जाना तय हो जाएगा। आप यात्रा पे निकल पड़ोगे, वो भी शिरडी धाम। कमर दर्द में पूछा गया है तो आपके पतिदेव को कमर दर्द है तो नीचे सोना चाहिए ज़मीन पर गुदड़ी बिछा के, या तो एक सिंगल रजाई बिछा के। कम से कम 2 से 3 महीना सोएंगे, कमर दर्द बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी, एकदम बिना दवाई से। और चारपाई पे या बेड पर सोने से कमर दर्द होता है। आप ज़मीन पे सोना शुरू कीजिए, आपको कमर में तुरंत राहत होगी। कुछ 8-10 दिन आप सोओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप आदत बनाओगे। कमर दर्द जिसको भी है, आप नीचे सोना शुरू कीजिए, तुरंत ठीक होगा। प्रियंका गुप्ता शादी के बारे में बोला है। बाबा ने बोला था आपको कि शादी वही होगी, आपको सपना भी दिखाया था, लेकिन बाबा ने बोला भी था। तो आंटी ये कैसे हुआ कि उनकी कहीं और जगह शादी होने वाली है और जाति विरोध है। तो एक तो कोई जाति है नहीं, सबका मालिक है। हम उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं सब। मैं जाति धर्म में विश्वास नहीं रखती हूँ, ना करती हूँ। मुझे कोई जाति का पूछ लेता है, वहाँ मैं वापस कदम नहीं रखती हूँ। या तो मैं सबक सिखा के रहूँगी या फिर मैं वहाँ कदम नहीं रखती हूँ। हमें जाति पूछना भी बहुत बड़ा महापाप है। हम एक साईं परिवार है, हम ये इस मालिक के बच्चे हैं। हम सभी आपस में भाईचारा रखना चाहिए और सभी हम भाई बहन हैं। तो हम कैसे हमारे भाई को या बहन को हम जाति पूछ सकते हैं? तो सभी साईं भक्त, हमें कभी किसी को जाति के बारे में ना पूछना चाहिए, ना हमें। मैं कहीं भी निकलती हूँ, बाहर जाती हूँ तो गाड़ियों में लिखा रहता है, जाति लिखी रहती है और गाड़ी में, हम इस जात के हैं, हम इस जात के, हम इस गोत्र के हैं। तो हमारे मालिक जितनी तो हमारे में ताकत नहीं है। मालिक ने पूरा ब्रह्मांड हमें दे दिया है, हमारे हवाले है सब कुछ। इतना ब्रह्मांड का मालिक भी नहीं बोलता कि ब्रह्मांड मेरा है, पृथ्वी मेरी है, ये दुनिया मेरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ है। कौन सी चीज़ की कमी रखी है? कोई चीज़ की नहीं, हर चीज़ की सुविधा दे रखी है। फिर भी वो एक साइड बैठ के अपनी दुनिया देख रहा और दुनिया का जो आनंद ले रहा है। और एक हम है इंसान के जो जाति पाति में उलझे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं। हम गाड़ी चाहे नई ले चाहे सेकंड ले, पहले हम साईं का नाम नहीं लिखवाएंगे, उससे पहले हम हमारी जाति लिखवा देते हैं। हम फलानी गोत्र के हैं, हम फलानी जात के हैं। हमें कभी गाड़ियों में है, 4 व्हीलों में है, हमारे वाहनों में हमें कभी जाति नहीं लिखनी चाहिए। जाति के नाम पर वहाँ ओम साई राम लिखोगे, आपका कितना भला हो जाएगा और आपके जीवन में बाबा तुरंत प्रस्थान करेंगे। हमें जाति नहीं कभी लिखनी चाहिए कहीं भी, ना हमें जाति किसी को पूछना चाहिए। तो आपको शादी के बारे में बोला था बाबा ने, लेकिन आपको तुरंत ही उस टाइम कदम उठाने थे। बाबा ने बोला था कि चाहे कानून की भी मदद लेनी होगी तो लेना, लेकिन आपके पक्ष में मामला रहेगा। तो फिर आपने क्यों कुछ ध्यान नहीं दिया? और अभी भी बाबा बता रहे हैं कि जहाँ उनकी शादी होने वाली है वो हो तो जाएगी, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी और बाद में भी आपका ही नाम जुड़ा रहेगा। क्योंकि
कई बार एक दिन में भी किसी की शादी टूट जाती है, किसी की 15 दिन में, कभी किसी की 2 महीने में, किसी को 2 साल में। जब कुछ अधूरा लेख लिखा होता है तो वहाँ पूरा नहीं होता है। और बाबा ने सपना दिया था और बाबा कह रहे तो सब संभव है। और अभी आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए। बाबा तो अपना जो मन की, आपकी मन की जान के बाबा ने बता दिया है। और अभी भी आपको कुछ करना चाहिए। जब अपने पेरेंट्स वडील नहीं मानते हैं और आपकी मर्जी है, वैसे मानना चाहिए, क्योंकि प्रेम के आगे कुछ नहीं है। प्रेम में हमें साथ देना चाहिए। तो प्रेम है तो उनके वडील, इनके वडील, पेरेंट्स मिल के शादी करवा दो। क्यों वाद विवाद खड़ा करना और बड़ा तूफान लाके, और बाद में फिर 5-10 साल के बाद हाँ में हाँ करेंगे। उससे पहले ही बैठ के हमें कोई भी मामला सुलझाना चाहिए। और हमसे नहीं सुलझता है तो कानून तो बैठे हैं, कानून की मदद लेनी चाहिए। प्रियंका जी, आपको जाति का पता चला तो आप जो बात होती थी वहाँ, तो आपको जाति का थोड़ा उनको पाठ पढ़ाना था। दूसरी बात कि जैसे मैंने उस टाइम वीडियो डाला, वो आप जान के सुन के थोड़ा कड़क कदम उठाने थे, क्योंकि आपको वहाँ तक बोला गया था कि कोई पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो आप कानून की भी मदद लोगे तो आपकी बाजी जीत जाओगे। तो अभी आप बोल रहे कि उनकी शादी कहीं और होने वाली है, तो सोचिए आपको क्या करना चाहिए। रश्मि जी का प्रश्न है कि उनकी मेहंदी की शॉप है, आपको बाबा का बुलावा आता है, आपका यात्रा का संयोग बन रहा है। रश्मि जी आपका यात्रा का संयोग बन रहा है और आपको बाबा का बुलावा आता है और आपको यहाँ से जाना है बाबा के समाधि मंदिर तक। और वहाँ जाओगे तो घर से ही मुद्दा तय कर लेना है कि मुझे बाबा से कौन सी चीज़ की मुझे ज़रूरत है और बाबा से मुझे क्या मांगना चाहिए। वो बाबा ने बोला है कि अपना घर से ही मुद्दा तय करके निकलिए कि आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है। शिरडी क्या लेने जाओगे, कौन सी चीज़ ज़रूरी है कि वापस वहाँ से बाबा आपकी झोली में डाल के देंगे। ईश्वर पर आस्था रखकर आगे बढ़ जाइए, परिणाम आपके पक्ष में होगा और सकारात्मक परिणाम होगा। तो बाबा ने बोला है कि जब मेरा बुलावा आता है तो तू घर से निकलेगी तब अपना मन में सोच के निकलना कि तुझे क्या क्या चाहिए। दीपाली खरे का अगला प्रश्न है, जो अगला वीडियो में मैंने उनको बताया था कि बाबा ने बोला है और पूर्णमासी को नारियल बाबा को अर्पण करना चाहिए। और उन्होंने नारियल अर्पण किया बाबा के चरणों में, लेकिन वहाँ से गिरकर आपकी गोद में आया और आपने वापस बाबा के चरणों में वो नारियल रखा। उसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। तो बाबा से हमने पूछा है प्रश्न, और वो नारियल आपको बाबा के चरणों में वापस नहीं रखना चाहिए था। जब आपने एक बार रख दिया है और बाबा ने वापस आशीर्वाद उसमें भर के, कृपा पात्र बाबा ने पूरा भर के आपको वापस दिया है, तो आपने वापस वहाँ छोड़ दिया। बाबा के चरणों में नारियल चढ़ाने के बाद उसमें बाबा ने आशीर्वाद दे के आपको वापस दिया गया, तो आपने वापस उधर रख दिया। वो वापस नहीं रखना था, आपको वो घर लेके आ जाना था। इसीलिए बाबा ने क्या बोला है, आपके प्रश्न है दीपाली खरे, जो नारियल वाला प्रश्न, उस मूर्ख की बुद्धि को क्या कहे जो मुख्य द्वार के खुले होने पर भी कांटेदार तारों को फांदकर खिड़की से प्रवेश करना चाहते हैं। अरे जब सब कुछ देने को स्वयं साईं बाबा तैयार बैठे हैं तो उनकी शरण में क्यों नहीं। आप उनकी शरण में बैठे थे और बाबा ने आपको कृपा प्रसाद दिया और वापिस वहाँ रख दिया। तो बाबा बोल रहे कि आपने वापिस कांटों में चलने की कोशिश करी, मैं तो फूल बिछा रहा था। आपको आशीर्वाद दिया गया है, वो नारियल वहाँ रखना नहीं था, वापिस लेके आना था।
तो भले कभी भी आप नारियल चढ़ाते हो, लेकिन जब ऐसे इशारा था बाबा का तो वो नारियल तो आपको घर लेके आ जाना चाहिए था। बाकी नारियल हमेशा पूर्णमासी को चढ़ाओगे, वहाँ रख के छोड़ के आओगे, चढ़ा के आओगे, लेकिन ये नारियल में आपको बाबा का आशीर्वाद दिया गया था, ये बाबा बता रहे हैं। तो वहाँ तक बाबा तो बोल रहे उस मूर्ख को मैं कैसे समझाऊँ, मैं तो कृपा प्रसाद लेके बैठा था, लेकिन उसने कांटों में चलने की कोशिश की, मैं तो फूल बिछा रहा था। मतलब मैं आशीर्वाद देके वो नारियल वापस दिया है। तो इसीलिए बाबा की ऐसी ऐसी लीला है कि हम इंसान को समझ में नहीं आती है, बहुत जल्द समझ में नहीं आती है, लेकिन देर से हमें पछतावा भी होता है कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए था। उस टाइम हमें थोड़ा कुछ समझ जाते, संभल जाते। नारियल वाला प्रश्न था, उनका जवाब दे दिया गया है। अभी अगला है शैलेश जैन। शैलेश जैन का प्रश्न, बेटे की सगाई। बेटे की सगाई के बारे में बोला है बाबा ने, शैलेश जैन अन्नदान करे, 2 ही दिनों में चिंताओं से छुटकारा मिल जाएगा, सारी परेशानियां दूर होगी, और दिन दुखी की सेवा करे। आपको शैलेश जैन, आपको अन्नदान करने के लिए बताया गया है, बाबा ने बताया है अन्नदान करे, और अन्नदान करते ही 2 दिन में सारी चिंताओं से छुटकारा मिलेगा और सारी परेशानियों का हल निकलेगा, परेशानी दूर होगी, और हो सके तो दिन दुखी की सेवा करे, कुछ समय दिन दुखी के साथ बिताए, उनको सेवा दे। अगला प्रश्न है सिमरन ग्रोवर। सिमरन ग्रोवर का प्रश्न है मकान के बारे में। आपको मकान जो लेना है वहाँ कीमत ज़्यादा हो रही है और कुछ परेशानियाँ आ रही है, और जहाँ रह रहे वहाँ छोटा हो पड़ रहा है। तो बाबा अभी बता रहे हैं कि सपने में स्वयं इष्ट द्वारा संकेत दे या निर्देशन प्राप्त होगा, तदन अनुसार चले। अपना इष्ट देव है या बाबा है या शिव है, कोई भी आपको सपने में संकेत देते हैं, निर्देशन देते हैं, उनका निर्देशन प्राप्त होगा आपको, और उसी हिसाब से चलना है आपको। सपने में स्वयं इष्ट द्वारा संकेत या निर्देशन प्राप्त होगा, तदन अनुसार चले, भेदभाव को स्थान न दे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अभी आपको 2 मन कर रहा है कि जहाँ रह रहे वहाँ मकान छोटा है, जहाँ लेना चाहते हैं वहाँ कीमत बढ़ा रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो अभी बाबा बोल रहे हैं कि आपका इष्ट देव, आप जिसको भी पूजते हैं वो आपको सपने में संकेत देते हैं, तो तुरंत ही उस सपना सीरियस ले, सपने में जैसा भी आदेश देते वैसा करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह है बाबा का जवाब घर के बारे में। और मकान के बारे में बता दिया गया है सिमरन ग्रोवर का। अभी शंकुतला जी का प्रश्न का जवाब आपको। शंकुतला जी, आपको शिव की पूजा करनी है, भगवान शिव शंकर को बेलपत्र से पूजे, सोमवार के दिन दिल खोलकर गरीबों में दान करें, यथाशक्ति दान करें, यश व शांति मिलेगी। उनको कोई ऊपर की चीज़ें बताते हैं कि मतलब बेटी को कुछ हुआ, मेंटली प्रॉब्लम है, तो बाबा तो ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं।
उनको आप वो पढ़ लेती है तो साईं चरित्र पढ़ने को एक अध्याय डेली बेटी को साईं चरित्र पढ़ने के लिए दे। उनके हाथ में खाली साईं चरित्र हाथ में लेंगे तो उनके जो भी आप प्रॉब्लम बता रहे, प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगा धीरे धीरे। साईं चरित्र हाथ में लेने से इतना सब परेशानी प्रॉब्लम दूर होता जाएगा। आपकी बेटी को डेली एक अध्याय पढ़ने के लिए बोले। शंकुतला जी, उसको ऊपर की कोई भी चीज़ें हो, लेकिन बाबा के आगे सब ताकत, बाबा की ताकत के आगे सब कमज़ोर हो जाएंगे। आप उनको एक अध्याय पढ़ने के लिए बोले, डेली एक अध्याय। भले कभी भी पूरा होता है, जल्दबाजी ना करे, अच्छे से पढ़े और समझे। आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, आप टेंशन ना लें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टेंशन ज़्यादा ही ले रहे हैं कि ऊपर ही मेंटली प्रॉब्लम है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। और आप आ सकते हो तो गुरु पूर्णिमा के टाइम शिरडी उनको लेके आना, मैं वहाँ रहूँगी। उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा सीरियस लेते हैं। कई बार हमारा बच्चा छोटी मोटी बातों से ऐसे कुछ ऐसे वर्तन करेंगे तो हम ही कहेंगे इनको मेंटली प्रॉब्लम है। जब हम ही मेंटल कहेंगे तो दुनिया क्या कहेगी हमारे बच्चों को। हमें नकारात्मक सोच नहीं सोचनी चाहिए, और हमें बच्चे के आगे तो कहना ही नहीं चाहिए कि हमारी बेटी को मेंटली प्रॉब्लम है। हम पेरेंट्स कहेंगे तो दुनिया वाले उनको क्या कहेंगे। उनको प्रॉब्लम नहीं है। और आप आ सकते हो तो गुरु पूर्णिमा के टाइम शिरडी लेके आना, वो सब ठीक हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न का जवाब है वनिता त्रिवेदी, बड़ौदा, गुजरात से। आपको भाई के बारे में बताया गया है, 35 साल उम्र है और शादी नहीं हो रही। आपको बाबा दक्षिण दिशा में बता रहे हैं, दक्षिण दिशा में सफलता मिलेगी और वहाँ कुछ जाने पहचाने लोग मिलेंगे आपको और बात बनेगी। वहाँ आपको 4 लोगों में उठना बैठना होगा। भूली बिसरी स्मृतियाँ ताज़ी हो जाएगी, नई पुरानी बातें होगी और कुछ बात बनेगी। बाबा ने दक्षिण दिशा बताई है और वहाँ दक्षिण दिशा में कोई भी बात चलाते हैं तो उस बात को सीरियस लीजिएगा, जाना है। और वहाँ आपको 4 लोग जाने पहचाने मिलेंगे और भाई के रिश्ते के बारे में बात होगी और वो 4 लोग आपको बहुत मददगार साबित होंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। कभी भी कोई भी बात, मेहमान कोई अंदर का बाहर का आदमी इंसान कोई आता है और बोलता है कि दक्षिण दिशा में फलानी गांव लड़की है, तो आप तुरंत ही जाना होगा आपको। दक्षिण दिशा बाबा शुभ बता रहे हैं। और शंकुतला जी, आप बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को मेंटली प्रॉब्लम है। अभी एक हिमाचल प्रदेश की दीदी थी जो क्रिस की मम्मी, वो मेरा वीडियो भी शायद सुने देखे तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करे। मैं झांसी में रहती थी और तोपखाना बाज़ार में कोई दूसरी यूनिट के थे, मुझे अभी यूनिट का नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास सारी यूनिट के आते थे, बहुत यूनिट के साईं भक्त आते थे। और मुझे यूनिट से क्या लेना, मेरा साईं परिवार है। तो मैं कभी किसी का ज़्यादा पूछती भी नहीं थी कि आप, बस इतना पूछती थी कौन सा एरिया है, कहाँ रहते हो। कई बार मुझे भी मन करता साईं भक्तों घर चली जाती हूँ, इसीलिए पूछती थी। तो वहाँ से एक लक्की की मम्मी, एक सोनी की मम्मी, पहले लक्की की मम्मी मेरे घर में आने लग गई। उन्होंने मेरे घर में आके मन्नत रखा कि दीदी मेरे भाई को सरकारी जॉब मिलेगी तो मैं आपके घर में भंडारा करूँगी और
मैंने उनको 9 गुरुवार का व्रत करने के लिए बोला और 9वां गुरुवार पूरा होते होते वो भैया उनका पुलिस में भर्ती हो गया। फिर उन्होंने मेरे हाथ भंडारा करवाया। फिर उनके बगल वाली सोनी की मम्मी थी, उनको भी लेकर आए, उनको भी काफ़ी कुछ काम हुआ। फिर उन्होंने बगल में जो क्रिस की मम्मी थी उनको बताया। ऐसे ऐसे सब आपस में बताते थे और डेली 50 लोग नए मेरे पास आते थे, साईं भक्त साईं परिवार। तो क्रिस की मम्मी आती थी, लेकिन उन्होंने मेरे को आके बताया नहीं भैया ने कि इनको कुछ हो जाता है। वो अपने घर में क्वार्टर में रहेगी या घर में रहेगी, गांव में रहेगी, वो कभी भी उनको कुछ भी हो जाता था। बाथरूम में नहाने जाएगी तो बंद हो जाएगी, अंदर से बंद कर लेगी, फिर बेहोश होकर पड़ी रहेगी। किचन में होता था, कई बार भैया ड्यूटी चले जाते थे तो अंदर से दरवाज़ा तोड़ने तक को हो जाता था। उतना उनको प्रॉब्लम हो जाता था, कुछ ना कुछ अंदर से बेहोश हो जाते थे, बोलते नहीं थे, काफ़ी देर तक मुंह खुला रह जाता था, नहीं बोलते थे। और वो तीनों चारों रिक्शा करके मेरे घर आए और मैं ध्यान में बैठी हूँ और दरवाज़ा खुला था। वो आ गए, आके बैठे, मेरे को नहीं बुलाए। उनको पता है कि दीदी ध्यान में बैठी है तो नहीं बात करेगी। मेरे पास आके बैठ गए और जैसे ही मैं ध्यान से बाहर आई तो सभी ने मेरे को ओम साई राम बोला और मैं उतना ही बोली कि देखो मेरी दीवार में बाबा दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्रिस की मम्मी को क्या हो जाएगा। मैं बोली क्रिस की मम्मी देखो बाबा सामने बैठे हैं, एकदम आप अपना मोबाइल निकालो और फ़ोटो खींचो, उस तरह तस्वीर पूरा नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने वहाँ नज़र किया, जैसे ही बाबा से नज़र मिली और इनको कुछ हो गया। मेरे गोल में मेरे घर में बेहोश हो गए वो दीदी। फिर बोल नहीं रहे, मुंह खुला रह गया। फिर मैंने भैया को पूछा कैसे होता है, बोला हाँ दीदी हमेशा होता है। कई सालों से मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। इनको क्रिस की मम्मी को होता है, बार बार होता है। बाथरूम में कई बार तो बंद हो जाती है और जब वो आता तब वापस अपना दरवाज़ा खोल दिए बोले। फिर मैं बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से उदी लिया और उनके मुंह में पहले तो उदी का एक पैकेट खोला और पूरा सिर में लगाया उदी, और उसके बाद उदी का तिलक करके ओम साई राम बोली और मुंह तो खुला रह गया था। फिर मुंह में डाला उदी और तुरंत ही उनको होश आया। और होश में आने के बाद मुझे बोले कि चंपा दीदी ओम साई राम। मैं बोली ओम साई राम, आप कौन सी दुनिया में चले गए थे। बस वो लास्ट दिन था उनका, मेरे घर आए वो लास्ट दिन था उनका। उसके बाद जो भी उनके शरीर में चीज़ आती थी कभी आई ही नहीं, कभी नहीं। वो मेरे घर में बार बार आने तो लग गए, लेकिन वो देखने के लिए कि इनको वापस होता है कि नहीं, फिर हुआ ही नहीं। और साल भर के बाद भी मुझे फिर भैया बोलने भी आए कि दीदी मैं बहुत परेशान था, लेकिन आपके घर में आने के बाद क्रिस की मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं कौन सी चीज़ इनके शरीर में आती थी, वो हमें नहीं पता। और आपने जब से इसको उनको उदी पिलाया, ये एकदम सही है, सही हो गए, सारा अच्छे से काम करती है। अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती, ड्यूटी जाता हूँ तो। और सच में एकदम बहुत अच्छी वो दीदी हो गई। और वो मेरे घर में आया, वो हो गया, बेहोश हो गए। वो उनका लास्ट दिन था, वो जो चीज़ थी चली गई। क्योंकि मेरे घर में तो बाबा साक्षात बैठे हैं, उनके सामने वो चीज़ आएगी तो रहेगी क्या। वो चीज़ का बुरे दिन आ गए समझ लो। क्योंकि मेरे पास, मेरे इर्द गिर्द, मेरे घर, मेरे मंदिर, मेरे किचन तक में मेरे बाबा मेरे साथ रहते हमेशा। तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी मिली कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है क्या। और वो दीदी ठीक हो गई तो उसका कोई मुझे मतलब आनंद का कोई ठिकाना नहीं। इतना खुशी और इतना आनंद आया कि मुझे पता ही नहीं खाई दीदी को क्या क्या होता था, लेकिन बिल्कुल ठीक हो गई। कोई दवाई नहीं, सिर्फ उदी दिया और ठीक हो गई। और वो मेरी क्या ताकत है, बाबा बैठे हैं सब, वो मेरे हाथों से खाली करवाते, मुझे निमित्त बनाते हैं, जरिया बनाते हैं, बाकी सब कुछ तो बाबा ही कर रहे हैं। तो कोई भी साईं भक्त, साईं परिवार हमसे जुड़े हैं, अपनी आशा बनाए रखिए बाबा पर, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। और थोड़ी भी देर होती है तो अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना। और किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, मैं शिरडी आ रही हूँ
और कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बता दिए, उससे भी नहीं होता है तो मैं शिरडी आके उससे मिलना। अभी मैं आपके साथ 1-2 दिन के लिए नहीं जुड़ी हूँ, अब हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूँगी और मिलूँगी भी। और बाबा की देखो इच्छा होगी तो हमें कहीं ना कहीं बाबा रूबरू मिलाएंगे, एक दरबार करेंगे बाबा का, और दरबार करेंगे, वहाँ साईनाथ का हम भंडारा करेंगे, यही मेरी इच्छा है। और आगे भी मुझे बाबा का अनसेस्त्र चलाना है, इसलिए मुझे बाबा ने चैनल चलाने के लिए बोला है। जो भी कुछ आपका प्रेम सपोर्ट साथ मिलेगा, वो आगे जाके ऐसा एक प्रेम मंदिर हम खड़ा करेंगे, वहाँ साईं भंडारा 24 घंटा शुरू करेंगे। और इंसान ही नहीं, वहाँ हर जीव का सम्मान करेंगे, हमें ऐसा प्रेम मंदिर बनाना है। और दूसरी बात कि सभी साईं भक्त साईं परिवार, आप सोचते होंगे कि दीदी लाई क्यों नहीं आती है, तो मैं लाई इसीलिए नहीं आती हूँ, वो सिर्फ आपके भले के लिए, मुझे व्यूज के लिए नहीं कि मेरे व्यूज आए, कोई नहीं हो तो जितना बाबा की इच्छा होगी, बाबा कृपा होगी, उतने साईं भक्त जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं बाबा से कुछ बोली हूँ भक्तों के लिए, वो चाहत मेरी पूरी हो जाएगी, बाबा मतलब भक्तों की चाहत पूरी होगी, उस टाइम में लाई आ जाऊंगी। लाई नहीं, मैं रूप भी मिल लूँगी। कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिन तक मैं लाई नहीं आऊँगी, कुछ बाबा से बोला है। और तो भक्त सभी साईं भक्त साईं परिवार कुछ ऐसा ना सोचिए कि दीदी लाई क्यों नहीं आ रही है। और बीच में अभी महीना सवा महीना मेरे को रखना भी पड़ता है, मेरा भाई ख़त्म हो गया तो घर में बहुत मेहमान आते रहते थे, तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता था और वीडियो डालने में भी देरी होती थी। और अभी भी हो रही है, क्योंकि मोन पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली सबको मुझे संभालना होता है, पेड़ पौधे, मतलब मैं कहीं 1 मिनट बैठती नहीं हूँ शांति से। कोई भी काम मुझे बता देगा ना, मैं जवाब नहीं, बस मुझे काम कर लेना है, साईं सेवा कर लेना है। वो जर्रे जर्रे में बैठा है और हर जगह मुझे वही दिखाई दे रहा है। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार जुड़े रहिए, बने रहिए। और जो भी साईं भक्त का प्रश्न का उत्तर बाकी है, वो अपना बारी का इंतज़ार करे। साईं दरबार में तो भीड़ होती है, बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। कहीं भी हो साईं दरबार है, और द्वारका माई वहाँ मौजूद है। द्वारका माई में भीड़ रहती है, साईं समाधि पे भीड़ रहती है, तो हमें हमारी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। तो अगला वीडियो फिर प्रश्न जवाब का फिर डाल दूँगी। अभी तो बहुत भक्तों के प्रश्न हैं। तो और एक राजकोट से एक भैया बोल रहे थे कि दीदी आप ध्यान करते हो तो ध्यान सिखाओगे क्या, लेकिन मैं कैसे सिखा सकती हूँ, आप राजकोट में हैं, मैं जूनागढ़ में हूँ। ध्यान का वीडियो भी डाल दूंगे ने, तब भी जब तक रूबरू नहीं होगा ने, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे ध्यान करना है। शिरडी कोई भी मुझे साईं भक्त मिलते हैं, हम कुछ वहाँ साईं भक्त मिलेंगे, बैठेंगे और ध्यान कैसे करते हैं वो बताऊंगी, क्योंकि शिरडी में मैं कई भक्तों को रूबरू मिलूंगी, जाने पहचाने जो भी है साईं भक्त है। और किसी को भी ध्यान करना है करते हैं, और नहीं समझ में आता है या ध्यान नहीं लगता है तो शिरडी में आते हो तो मुझे बताना, हम कहीं भी रूम में बैठ के ध्यान करेंगे और सिखाऊंगी कि हमें कैसे ध्यान करना चाहिए। और मैं आपके सामने भी ध्यान करूंगी, और ध्यान करती हूँ तो वहाँ मंदिर में हलचल होने लगती है, फ़ोटो हिलने लगती है, फ़ोटो गिरने लगती है, फूल हार सब गिर जाते हैं। मेरा ध्यान ऐसा होता है खुली आँखों से। तो राजकोट से किसी भैया ने कमेंट किया था, लेकिन मैं ध्यान कैसे भाई सिखाऊंगी, आप कोई भी हो शिरडी में आओगे तो मैं
ज़रूर बताऊंगी। नहीं तो कहीं ना कहीं बाबा की कृपा होगी तो बाबा मिलाएंगे, तब मैं ध्यान के बारे में बताऊंगी। और ध्यान केंद्र खोलने से बहुत भक्त जुड़ जाएंगे, क्योंकि ध्यान से हर चीज़ संभव है। पहले तो ध्यान योग करने से हमारी हर बीमारियों से छुटकारा है, और ध्यान से हमारा मन भटकता बंद हो जाएगा। ध्यान से हमें सुख शांति आनंद खुशी सब प्राप्त होगा, और साईं साक्षात्कार होगा। तो ध्यान में ही खजाना छिपा हुआ है सारा। ध्यान से हमें हर चीज़ मिल सकती है, और ध्यान केंद्र हमें खोलना चाहिए। लेकिन मैं एक ऐसे बंधन में हूँ और कुछ जिम्मेवारियाँ मेरे ऊपर है, इसलिए मैं यहाँ से छोड़ के भी बाहर कहाँ मैं ध्यान सिखाने जाऊँगी। तो मेरी बाबा से प्रार्थना तो है ही है, लेकिन बाबा ने मेरे को चैनल खोलने के लिए बोला है, क्योंकि मैं किसी का 1 रुपया भी किसी से भंडारा कराने 500-700 भंडारा करा 1 रुपया किसी से लेती नहीं हूँ। अपने खुद के पैसों से जाना आना हर जगह मूर्ति साईं चरित्र ऐसे ही देती हूँ, दान करती हूँ। बाबा की गुरुवार की कुछ किताबें हैं, किसी चीज़ का मैं पैसा नहीं लेती हूँ। तो ये सब बाबा कहीं ना कहीं मुझे रास्ता दिखाएंगे, और मुझे कुछ करना है आगे, बहुत शुभ कार्य करना है। वहाँ ध्यान केंद्र भी खुलेंगे, इसीलिए मैं 1 रुपया किसी का लेती नहीं हूँ। बाबा को पता कि 1 रुपया किसी का लेती नहीं है, तो फिर मेरे को चैनल खोलने का बाबा ने आदेश दिया कि तू मेरी लीला घर घर हर घर हर साईं भक्त के पास पहुँचा। तो इसीलिए मैंने चैनल बाबा का आदेश से खोला है, चलाया है, और आगे जाके सब साईं भक्त साईं परिवार का साथ सपोर्ट और प्रेम प्यार मिलेगा, और हम बहुत जल्द कहीं ना कहीं ध्यान केंद्र और एक प्रेम मंदिर बनाएंगे। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार अपना ख्याल रखें, और मेरा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भक्तों के पास पहुँचाए। घर में 5 लोग हैं या एक गांव में आपके 5 सगे परिवार हैं अलग अलग जगह अगल बगल में, तो हर जगह हर मोबाइल में पहुंचा दे वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा परिवार जुड़ेंगे साईं परिवार, जितना ज़्यादा साईं भक्त जुड़ेंगे, उतना ही बाबा का प्रचार होगा, और पूरी दुनिया में बाबा के नाम का डंका हमें बजाना है। और सभी साईं भक्त साईं परिवार बहुत जल्द अनुभव का भी वीडियो डालूंगी, क्योंकि मेरे पास अनुभव का खजाना है पूरा। लाखों अनुभव बाबा ने दिए हैं और दे रहे हैं। अभी तो 2 कल दिए हैं, तो 4 आज तैयार हो जाएगा। उस तरह बाबा मुझे अपना साक्षात्कार देते हैं। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, जितना मैंने इसमें जो वीडियो में आया है नाम वो बता दिया है, प्रश्न का जवाब सबका, और आगे जिनका बाकी है उनका मैं वीडियो भी अगला डालूंगी। तो टेंशन ना लें और अपनी प्रश्न जवाब का वीडियो का इंतज़ार करें।